हाँ जी, शुरू करते हैं। शवासन में लेट जाएं। सभी लोग शवासन में लेट जाएं। पैरों में सुविधाजनक फासला, हथेलियां शरीर से 3-4 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, आंखें कोमलता से बंद। योग निद्रा। योग निद्रा आज के तनावग्रस्त मानव के लिए सजग नींद लेने की ठीक तथा सरल विधि, शीघ्र प्रभावित करने वाली ध्यान की विधि है। पहले तो आप योग निद्रा को समझें। निद्रा तो हम रोज करते हैं, लेकिन वो निद्रा हमारी बेहोशी वाली निद्रा होती है। इस निद्रा में अर्ध जागृत अवस्था में, चेतन अवस्था में आप जागृत रहते हैं, सोते हैं और सुनते हैं कि क्या किस टॉपिक पे बोला जा रहा है, उसको ध्यान से सुनते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। थकान, मानसिक तनाव, भावनात्मक असंतुलन दूर होते हैं योग निद्रा में। इसके इतने लाभ हैं। शरीर की टूट फूट ठीक होती है, मन की स्लेट को साफ कर देता है ये, भीतर का, हमारे अंदर का सारा कचरा साफ होता है योग निद्रा में, जो कि हम सिर्फ बाहर की सफाई करना जानते हैं, भीतरी सफाई हम योग निद्रा में ही सीख पाते हैं। किस तरह से हम अपने मन को शुद्ध करें, मन बुद्धि अहंकार इन सबको किस तरीके से काबू में, नियंत्रण में रखा जाए। रक्तचाप, हृदय, अनिद्रा रोग में लाभ मिलता है योग निद्रा में। योग निद्रा में सोना नहीं होता, बस ध्यान रखें, सो गए तो आपने बिल्कुल समय बर्बाद किया। पूरी निद्रा में आपको जागृत अवस्था में रह के सुनना है, केवल मेरे शब्दों पर ध्यान देना है, परंतु मन को उसी तरह से शिथिल व तनाव मुक्त करना है जैसे आप गहन निद्रा में, आपको होश नहीं होता जब आप गहरी निद्रा में होते हैं कि क्या हो रहा है, स्वप्न लोक में पहुंच जाते हैं, उल्टे सीधे स्वप्न देखते हैं। तो मन को उसी तरीके से शिथिल तनाव कर दें, खुला छोड़ दें मन को। ये ध्यान आपकी मन को, स्लेट को साफ करता है, तनाव मुक्त करता है, स्वबोध का आनंद देता है, यानी अपने आप के होने का आनंद देता है योग निद्रा। इसमें साधक की आवश्यकता के अनुसार उसे संकल्प लेने के लिए विचार दिया जाए तो अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसकी उस पर इसकी स्वीकृति सहज रूप में होती है, क्योंकि जागृत मन हमारा अशांत होता है, चंचल रहता है। संकल्प द्वारा एक बुरा व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति, संत बन सकता है। यदि संकल्प सकारात्मक व अच्छे संस्कार वाले हो, पैदा करने वाले हैं, तो वो साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला देते हैं। उसके भीतर की बुराइयों को खत्म कर जीवन की दिशा को बदला जा सकता है। जब चित्त निर्मल हो तो ध्यान में जाना सरल हो जाता है। और यही मेरा आज का सब्जेक्ट होगा कि ध्यान, तो हम ध्यान की बातें करते हैं, मेडिटेशन मेडिटेशन करें, कहीं भी डॉक्टर भी कहते हैं मेडिटेशन करें, आप अपने मन को शांत करें, बीपी आपका शांत हो जाएगा, वो भी यही सलाह देते हैं। लेकिन मेडिटेशन में ज्यादातर लोगों से मेरी बात हुई, सब यही कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, मन भटकता है, ध्यान लगता नहीं है। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि कैसे ध्यान को हम किस तरह से ध्यान करने में सफल हो पाए। शवासन में आप लेटे हैं, शरीर आपका अधिक से अधिक ढीला, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, आंखें बंद, गहरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। जो श्वास अंदर आ जा रही है, शरीर की अच्छाइयों को लेकर जा रही है, जो श्वास बाहर जा रही है, सारी गंदगी को अपने साथ बाहर ले जा रही है। दाएं पैर के अंगूठे पर अपने ध्यान को लाएं, चारों उंगलियां, पैर का तलवा, ऊपर का भाग। अब एक एक अंग को निहारेंगे, जहां जहां मैं बॉडी के पार्ट्स बोल रही हूँ उस पे अपने ध्यान को लगाएंगे। चारों उंगलियां, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पैर का तलवा, ऊपर का भाग, एड़ी,
टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब। इस तरह से दाएं पैर के अंगूठे से लेकर नितंब तक ढीला छोड़ दें एक एक अंग को। अब बाएं पैर के अंगूठे पर अपने ध्यान को लाएं। चारों उंगलियां, पैर का तलवा, ऊपर का भाग, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, इन सबको ढीला कर दे। पैर के अंगूठे से लेके जंघा तक, नितंब तक, बाएं नितंब तक पूरा ढीला कर दे पैर को, बाएं पैर को। अपनी नाभि को देखिए, जो जठराग्नि का केंद्र है, समान प्राण का केंद्र है। अपने पेट के भीतरी अंगों को देखें। दायां व बायां फेफड़ा, धड़कता हुआ दिल, लिवर, किडनी, आमाशय, तिल्ली, पैनक्रियास, इन सबको निहारे। पेट के भीतरी अंग। अब अपनी रीढ़ को नीचे से ऊपर तक देखें। दाएं हाथ के अंगूठे पर लाएं ध्यान, चारों उंगलियां। अपने ध्यान को लाएं दाएं हाथ के अंगूठे पे, चारों उंगलियां। हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, कलाई, कोहनी, कंधा। इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठे से कंधे तक देखिए और ढीला छोड़ें। कंठ, थोड़ी, जिह्वा, दांत, दोनों होंठ, दोनों नासिका छिद्र, दोनों कान, दोनों आंख, दोनों भौहें, भौं के मध्य का स्थान, भगवान विष्णु का परम स्थान। और अंत में कपाल को देखें, सिर का सबसे ऊपरी भाग, टॉप ऑफ द हेड, वहां पर देखें। विचारों के आवागमन को देखें। विचार आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। विचार तो आएंगे, आते हैं तो आने दें, जाते हैं तो जाने दें, इसमें उलझे नहीं। धीरे धीरे विचार श्रृंखला अपने आप कम होती जाएगी और एक ऐसी अवस्था आएगी, विचार शून्य अवस्था। अब शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल रखें, कोई हिलन जुलन नहीं। ढीले शरीर के साथ बिल्कुल शांत सीधे लेटे रहें। बस मानो अपने शरीर को शरीर से बाहर निकलकर देख रहे हैं। मन शांत, तन शांत, विचार शून्य अवस्था, सब शांत। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं आज के योग निद्रा के विषय के साथ, जो है ध्यान की पूर्व अवस्था। ध्यान की पूर्व अवस्था का अभ्यास। ध्यान अध्ययन या अध्यापन की चीज नहीं है, पहले तो ये जान लो। यह तो अनुभूति का विषय है, महसूस करने का विषय है। ध्यान शाश्वत सत्य है, सत्य की अनुभूति है। लेकिन चर्चा और अध्ययन से हमें जो जानकारियां मिलती हैं, उनसे ध्यान के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है। जैसे पानी जमीन में है, पर वह खोदने से निकलता है। काष्ठ में अग्नि है, दूध में घी है, परंतु वो सहज ही दृष्टिगोचर नहीं होता, ये सब जानते हैं। उसके लिए जिस प्रकार विधि पूर्वक प्रयास करना होता है, ठीक उसी प्रकार अपने मन, बुद्धि, चित्त को निर्मल और शांत करने हेतु ध्यान का विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक अभ्यास ही अपने भीतर उस परम सत्य की खोज के मार्ग को सरल बना देता है। ध्यान व समाधि में जाने के लिए पतंजलि ऋषि के द्वारा वर्णित अष्टांग योग के सभी अंगों का विधिवत अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है कि
जो चारित्रिक गठन के मूल नियमों से आरंभ होकर समाधि की पूर्ण अवस्था तक निर्देशन करता है। अष्टांग योग में ध्यान को 7वीं सीढ़ी पर रखा गया है। जो 8 अंग बताए गए हैं महर्षि पतंजलि द्वारा, उनमें से इसको 7वीं सीढ़ी पर रखा है। पहले की 4 सीढ़ियां यम, नियम, आसन, प्राणायाम, बहिरंग साधना, बाहर की साधना की है, ये कहलाती है। प्रत्याहार का अभ्यास बहिरंग और अतरंग साधना, अंदर की साधना जहां मन वगैरह को साधते हैं। अतरंग साधना के मध्य प्रत्याहार जो है वो सेतु का कार्य करता है। यहाँ से अतरंग साधना का शुभारंभ होता है, जबकि धारणा, ध्यान व समाधि अतरंग साधना के अंतर्गत आते हैं, जो उच्च अवस्था का अभ्यास कहलाता है। ध्यान की चर्चा की इस श्रृंखला में आइए यहाँ हम चर्चा करेंगे। आज से इसको मैं अगली कड़ी में भी लेके जाऊंगी। आज हम पहले 2 नियम की बात करेंगे, यम और नियम चर्चा करेंगे। यदि साधक यम नियम का थोड़ा थोड़ा अभ्यास अपने जीवन में करे तो वे ध्यान में जाने के लिए कैसे सहायक हैं। पहली सीढ़ी, प्रभु 2 प्रकार के, ईश्वर जो हैं वो 2 प्रकार के भोजन करते हैं, यज्ञ और तप। यज्ञ का अर्थ है मेरे द्वारा दूसरों का अधिक से अधिक भला हो जाए, मैं वो माध्यम बनूं ताकि दूसरों का भला हो जाए, यही तो निष्काम सेवा होगी। और तप का अर्थ है कोई पहाड़ों पे तप करने नहीं जाना है। तप का अर्थ है कि मैं कम से कम में गुजर करना, मुझ में इतना संतोष आ जाए कि मैं कम से कम में गुजर करना सीख जाऊं। यहाँ पर यज्ञ यम को और तप नियम को कहा गया। चर्चा की इस श्रृंखला में हम यम पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इनका अभ्यास किस प्रकार हमारे मन को शांत कर ध्यान में ले जाने में सहायक है। यम संख्या में 5 है। यम के अंतर्गत 5 अंग आते हैं। इनका योग की उच्चतम अवस्था से गहरा संबंध है। इनका पालन करने से व्यक्ति के सभी भावनात्मक तनाव और मानसिक बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। यम के 5 भेद शुरू करेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्यवहारिक शुद्धि के लिए। निश्चित ही ये मनुष्य का मूल स्वभाव है। जैसे घर बनाने से पूर्व जैसे नींव की मजबूती सबसे पहले सुनिश्चित की जाती है, उसी प्रकार ही ध्यान और समाधि को सिद्धि के लिए यम और नियम का होना अति आवश्यक है। अब आते हैं पहले भाग पे, यम का अहिंसा का भाग जो है पहला भाग। अहिंसा क्या अहिंसा है? क्या किसी को मार देना ही अहिंसा है? मुंह से भी तो अहिंसा करते हैं हम, गालियां बकके और वो करके मुंह से किसी को अपशब्द निकालना, वो भी अहिंसा है। तो मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाना, इस गुण के आने से दुश्मनी व दुर्भावना कभी जन्म नहीं लेती। इसका पालन करने से वातावरण और मन दोनों शांत होते हैं। अगर आपको कोई कष्ट दे और आपको संघर्ष करना आवश्यक हो गया हो तो आप ऐसा अवश्य करें, परंतु मन में घृणा और द्वेष को न आने दें। वस्तुतः जब व्यक्ति ध्यान की उच्चतर भूमिका में प्रवेश करता है तो उससे किसी को कष्ट देने की इच्छा ही नहीं होती। ये होता है कि इस तरीके से धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आते हैं, नए नए संस्कार जन्म लेते हैं। Do to others as you want others to do to you। अब आते हैं यम के दूसरे भाग पर। अहिंसा के बारे में बात की, सत्य के बारे में। मन, वचन, कर्म से सत्य का पालन करना।
सत्य का पालन वह व्यक्ति कर सकता है जिसका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, बुद्धि भी स्वस्थ है। सत्य का पालन करने के लिए उसमें दो बातों का होना बहुत आवश्यक है, मधुरता और परहित। ऐसा होने पर हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन में सरलता और निर्भीकता आती है। कहते हैं ना, जो सत्य बोलता है उससे किस चीज का डर? सच है तो उससे क्या डरना? झूठ बोलने वाला डरेगा ना, मन में ये डर होगा, कभी ना कभी तो खुलेगा ये झूठ। तो इसलिए झूठ आपको क्षणिक विश्राम दे देता है, लेकिन सत्य आपकी अंदरूनी शक्ति को, भीतरी शक्ति को बना के रखता है। असत्य ही मानसिक तनाव को जन्म देता है। जब आप हर बात में झूठ बोलना शुरू करते हैं तो क्या होता है? मानसिक तनावों में घिरते चले जाते हैं। अरे कहीं खुल गया तो क्या हो, अरे कहीं खुल गया तो क्या होगा। वो डर हमेशा कहीं आपको मानसिक तनाव में घेर देता है। असत्य का कथन करने वाले जाने अनजाने इस भय से ग्रसित रहते हैं कि कहीं उनके झूठ का भंडाफोड़ ना हो जाए। किसी भी तरह का ढोंग झूठ ही है। एक बात और भी है कि ध्यान का उद्देश्य है सत्य की खोज। व्यवहारिक जीवन में बिना सत्यवादी बने ये कैसे संभव हो सकेगा? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, यम के तीसरे भाग पर, तीसरे अंग पर। 5 अंगों की बात कर रही हूं मैं पहले। तीसरा भाग है अस्ते। अस्ते मतलब चोरी ना करना, झींगा मस्ती ना करना, किसी की वस्तु को जबरदस्ती या अवैध रूप में कब्जा कब्जा ना लेना, ईमानदारी की कमाई से जीवन चलाना आसान हो जाता है। बेईमानी की कमाई से मन अशांत रहेगा, कभी मन शांत नहीं हो सकता बेईमानी की कमाई से। जो अस्ते का पालन करता है उसे ध्यान की गहराई में जाना सरल हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ध्यान में जाना, हमारा मेडिटेशन करना कितना आसान हो जाता है, ये आप जान सकेंगे। अब आते हैं चौथे भाग पर, चौथे अंग पर, यम के चौथे अंग पर। अत्यधिक स्वच्छंद प्रकृति के लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। काम क्रिया से प्राण शक्ति का अपव्यय होता है। यदि ध्यान के अभ्यास में सफलता प्राप्त करनी है तो इस क्रिया में व्यय हो रही हुई शक्ति का संचय करना होगा। हम ये भली भांति जानते हैं कि शरीर की किसी भी शक्ति को भिन्न दिशा में मोड़ा जा सकता है। अतः यदि साधक ब्रह्मचर्य का पालन कर यौन शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक कार्य के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए करता है तो ध्यान के उच्च अनुभवों का विकास होगा। साधक को स्वयं अनुभव होगा इसका और परीक्षण करना होगा इसका। अब आते हैं यम के 5वें भाग पे। 5 अंग हैं यम के। 5वां अंग अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। हमने क्या आदत होती है, जरा सा कुछ सुन ले, भर लो, इसको भी इकट्ठा कर लो, उसको भी इकट्ठा कर लो, पता नहीं क्या हो जाए। जरूरत से ज्यादा हम अपनी, हमारी आवश्यकता के अनुसार उतना चाहिए भी नहीं, फिर भी हम जमा करने में लगे रहते हैं। अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। अब जाने किन लोगों को उस चीज की आवश्यकता है, आप जमा करके बैठे हुए हैं, बस आपने रखी हुई है अपने संतोष के लिए कि अरे चलो फिर पता नहीं किस समय काम आ जाए, ये सोच के हम जमा कर लेते हैं। ये गुण आने से साधक के समय और शक्ति की बचत होती है यदि वो संचय न करना सीख जाए, जिसे वह प्रभु कार्यों में लगाकर अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। अधिक संचय से व्यक्ति, जमा करने की आदत हमें किस ओर ले जाती है? अधिक संचय करने से व्यक्ति लोभ, मोह और अंधकार की दलदल में फंसता चला जाता है। अपरिग्रह से जहां जीवन में संतोष आता है, जब आप संचय न करना भूल जाते हैं, जमाखोरी भूल जाते हैं, तो जीवन में वो संतोष ही तो आता है कि आप अपने आप में संतुष्ट हो,
कि जो मुझे मिला है मैं इसमें संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फालतू में मुझे कुछ नहीं जमा करना। जीवन में संतोष आता है, वहाँ लोभ व मोह जैसे दुर्गुण नहीं पनपते, मन शांत होता है, जिससे साधक को ध्यान में जानने सहज हो जाता है। पांचों यमों का पालन करने से मन शांत, स्थिर, एकाग्र एवं अतरंग होने लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ध्यान की अतुल गहराई में जाना सरल हो जाता है। ऐसे रोगी केवल धन का संग्रह नहीं करते, अपितु कामना, वासना, क्रोध, हिंसा, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ईर्ष्या, वैर भाव सबका संग्रह कर लेते हैं। जब आप संग्रह करना शुरू करते हैं तो साथ में इन बीमारियों का भी संग्रह आपके अंदर हो जाता है। जैसे ययाति, रावण, कंस आदि की भूमिका। ये हो गए आपके यम के 5 भाग, जिनका पालन करने से ध्यान में जाना सहज हो जाएगा। अब यम और नियम के बारे में आज हम बात करेंगे। हम लोग जीवन में जो चाहते हैं और हम जो हैं तथा दोनों के बीच जो विरोध बना हुआ है, इससे जीवन में खींचातानी चलती रहती है। इस दूरी को अगर हम कम कर दें तो ध्यान की अवस्था को सहज रूप से प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। ध्यान ना तो निद्रा है, न सम्मोहन, हिप्नोटिज्म भी नहीं है। यह इनसे परे एक अत्यंत स्वस्थ स्थिति है, जिसमें मनुष्य अपने अंदर चल रहे तनावों आदि के प्रति सजग होकर उन्हें समय रहते दूर करने का अवसर पा जाता है। यम की तरह नियम भी संख्या में 5 हैं। इनका संबंध साधक के, यदि हमने व्यवहारिक इसके बारे में जाना, यम के बारे में, और अब हम जानेंगे व्यवहारिक अनुशासन, और अब हम जानेंगे नियम द्वारा व्यक्तिगत अनुशासन। नियम का संबंध व्यक्तिगत अनुशासन से है। नियमों के पालन करने का उद्देश्य आध्यात्मिक जिज्ञासु को योग के कठिन मार्ग के लिए तैयार करना है। जाने के लिए सहायक हैं। इनका वर्णन सुनिए। जो लोग अगर सो गए हैं तो प्लीज उठें और ध्यान से सुने। सोना नहीं है, नहीं तो बिल्कुल बेकार जाएगा, आपने अपने समय बर्बाद किया। जागते रहे, मेरे शब्दों पर ध्यान दे। अब हम नियम के बारे में बात कर रहे हैं। स्वच्छता से, इससे शौच, सबसे पहला नियम है शौच। शौच से हमारा अभिप्राय शरीर के बाहर और अंदर की स्वच्छता से है। इससे दुष्प्रवृत्तियां समाप्त होती हैं। बाहर की स्वच्छता से हमारा अभिप्राय मलमूत्र त्यागना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करने आदि से है। इसी प्रकार मन, बुद्धि और चित्त को निर्मल करना अंदर की स्वच्छता है। वो भी तो जरूरी है जीवन के लिए, ध्यान में जाने के लिए। शरीर तथा मन पवित्र होते हैं, जिससे मन एकाग्र, इंद्रियां अंतर्मुखी, बाह्य मुखी से जो बाहर होती हैं हर समय चंचलता में, इंद्रियां अंतर्मुखी बनती हैं। यदि ऐसा नहीं है तो बाह्य और आंतरिक रोग घर कर लेते हैं, जो ध्यान के लिए सबसे बड़ी बाधा है। शौच का नियम साधक के शरीर और मन को पवित्र कर उसे ध्यान में ले जाने में सहायक है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। यम के भी यम के 5 नियम, यम के 5 अंग थे। अब नियम के 5 अंगों के बारे में पहला अंग मैंने बात की शौच के बारे में। दूसरा आता है संतोष। मेहनत की कमाई में सुख का अनुभव करना, संतोष करना। इससे सांसारिक तृष्णा समाप्त होती है। इसके अभाव में समाज का पतन होता है। लोभ, भ्रष्टाचार, राग जैसे अवगुण आते हैं। संतोष का गुण आने पर अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य का पालन आसान हो जाता है। जब मुझ में संतोष आ गया तो सारी चीजें अंदर से, यम की भी कुछ स्थिति इसमें मेरी संभल जाती हैं, आसान हो जाती हैं। उनका पालन करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान होता है। इससे साधक में हर स्थिति का सामना करने की क्षमता आती है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से
अधिकांश व्यक्तियों के मन के भाव बदलते रहते हैं। जो साधक जीवन में आंतरिक संतोष प्राप्त कर लेता है, उसके लिए ध्यान में जाना सरल हो जाता है। अब आते हैं तीसरे नियम के तीसरे अंग पर, तप। शरीर, मन व इंद्रियों पर संयम ही तप है। तप से हमारा ध्यान सीधा चला जाता है वो ऋषि मुनियों पे कि पहाड़ियों पे कंदराओं में जाके वो तप कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आप तप का पालन करें। यहाँ पे तप आपके शरीर, मन व इंद्रियों पर संयम ही तप है। महान पुरुषों की महान उपलब्धियों का कारण ही तप रहा है। जिस प्रकार अग्नि में सोने को तपाकर उसकी अशुद्धता को खत्म किया जाता है, उसी प्रकार तप का पालन करने से साधक के अंदर की दुष्ट प्रवृत्तियां खत्म होती हैं, जिससे अंतःकरण पवित्र हो जाता है। वास्तव में मन की चंचलता को शांत कर देना ही तप है। जब आपका मन भटकना बंद हो जाएगा, बाह्य मुखी से अंतर्मुखी हो जाएगा, तो मन की चंचलता को शांत कर देना ही तप है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मन को मारना चाहिए, इससे मन पर कुप्रभाव पड़ता है। मन एक छोटे बालक के समान होता है। आप जो नहीं करना चाहेंगे, मन वही करना चाहेगा। इससे ध्यान के अभ्यास में बाधा आएगी। उपवास करना, मौन का अभ्यास, छोटे छोटे तपों से मन अनुशासित होने लगता है। अनुशासित मन ही साधक को ध्यान में ले जाने में सहायक है। अब आते हैं चौथे अंग पर, नियम के चौथे अंग पर, स्वाध्याय। अपने आप को जानना स्वाध्याय है। आत्म अनुसंधान, शास्त्र, आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना, प्रवचन सुनना, उन पर मनन करना। प्रवचन सुना, इधर से सुना उधर से निकाला, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस प्रवचन को सुन के उसमें जो भी आपको अच्छी बातें, जो भी कुछ तो अच्छा लगा होगा, उसको अपने अंदर मनन करना उस पर कि हाँ ये बात है, या ये बताया था तो ये मैं अपने जीवन में भी उतार सकता हूँ। तो उन सब पर मनन करना तथा अपने अंदर जाना, अपने अंदर झांकना। भगवान ने, ईश्वर ने सारा खजाना हमारे अपने अंदर दिया है, बस हमें झांकने की देर है। वो खजाने का रास्ता क्या है ढूंढने का? ध्यान, मेडिटेशन। अपने अंदर जाना, इससे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय की सबसे सरल विधि है, साधक प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट एकांत में बैठे और अपने मन के क्रियाकलापों को दृष्टा भाव से देखे। अब आपको एक अवस्था में खुशी, दूसरी अवस्था में दुख की अनुभूति होगी। इस अभ्यास से आपको अपने आप अवचेतन मन में छिपी हुई, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जहां आपके संस्कार छिपे होते हैं, अवचेतन मन में छिपी हुई बहुत सी चीजों का पता चलेगा। आपको अपनी समस्याओं की जड़ें दिखाई देंगी। इस प्रकार स्वतः ही आप अपने मानसिक तनाव को समाप्त कर ध्यान की गहराई में पहुंच सकते हैं। पांचवा नियम का पांचवा अंग है ईश्वर प्रणिधान। उस परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना, रोम रोम में दिव्य शक्ति का अनुभव करना, प्राण व इंद्रियों के कर्मों तथा उनके परिणाम को उन्हीं को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान है। ऐसा करने से मन निर्विकार होता है और उसके प्रति श्रद्धा, निष्ठा व समर्पण आता है, जो ध्यान में जाने के लिए आवश्यक है। जब हम अपने अहम को मिटाकर अपने अस्तित्व को उस परम चेतना स्वरूप आत्मा के प्रति समर्पित करते हैं, तो ध्यान की गहराई में उतरना आसान हो जाता है।
ईश्वर प्रणिधान से मेरे अंदर 3 गुण आते हैं। जब मैं उस दिव्य शक्ति को अनुभव करती हूँ, उस परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो 3 गुण आते हैं जो ध्यान में ले जाने में सहायक हैं। नंबर 1, जब मैं शरीर हूँ तो मैं उसका नौकर हूँ। नंबर 2, जब मैं मन हूँ तो मैं उसका एक अंश हूँ। नंबर 3, जब मैं आत्मा हूँ तो मैं स्वयं परमात्मा हूँ। हमें ये समझना होगा कि हमारी सभी भावनात्मक तथा मानसिक परेशानियों का कारण हमारा अहम है। अहम से हम घृणा, संघर्ष, आसक्ति के दलदल में धंसते चले जाते हैं। यदि साधक अहम को पूरी तरह से समाप्त कर दे, तो स्वतः ही वह अपने आप को सत्य के अत्यधिक निकट पाएगा। तो आज की इस योग निद्रा के अंत में हमने आज की इस चर्चा में जाना कि कैसे अष्टांग योग के अंगों का पालन करते हुए यम नियम के पहले 2 नियम जो यम नियम है, पालन करने से हमारा मन शांत होता है। ये पहली सीढ़ी है, 8 अंगों में से पहली सीढ़ी है यम नियम का पालन। अगली कड़ी में मैं आसन और ध्यान को बताऊंगी कि आसन किस तरीके से हमें ध्यान की ओर ले जाने में सहायक है। तो हमारा मन शांत होता है। यह हमारी ध्यान में जाने की प्रक्रिया को सहज बना देता है। ध्यान की अगली कड़ी में ये धारावाहिक कड़ी चलेगी। मैं बारी-बारी से आपको 8 अंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए और जैसे-जैसे आप इसको जान जाएँगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो स्वयं में बहुत बदलाव महसूस करेंगे। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।